सम्मानित मंच, श्रेष्ठ प्रधानाचार्य महोदय, सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, मैं शिवम कुमार प्रजापति देश प्रेम और राष्ट्रमान के उपलक्ष्य में विचार प्रस्तुत हेतु सभा में उपस्थित हूँ। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ, फूल नहीं है मेरे पास, मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ। हिंद जिनकी जान थी, नाम हिंदुस्तान जिनका मजहब हिंदुस्तान था। रक्त से रखती थी धरती को वज्रों की ललकार पर, जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों के दीवार पर। अरे बदन पर बधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था, और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था, भारत जिंदाबाद था। परंतु विडंबना देखिएगा इस देश की, आज एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ती हैं कि 14 अगस्त मध्यरात्रि को 2 दस्तावेजों पर दस्तखत हुई और आजादी हमारी झोली में आ गई। क्षमा चाहूंगा यदि आप सल्लर जेल के दृश्य देखेंगे और उस तीर्थ पर जाकर कभी आप माथा टेकेंगे तो अनुभव कीजिएगा कितनी कुर्बानी और कितने प्रयासों के बाद आजादी हमारी झोली में आई थी। केवल 2 दस्तावेजों के दस्तखत से नहीं मिली थी, कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जनून दिया था, और खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से खून दिया था। गोलियों के गाल नहीं थे, ना आवाज मदिलों की खनखनाहट गूंजती थी सल्ली उलर के जंजीरों में। राजनीति से नहीं खरीदी पैसों से, और सौदा लहू का मोल हुआ था पागल सिक्के जैसों से। और माओ ने गोली खाई थी, बेटे लटके फंदे पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर, कुर्बानी के कंधों पर। और जिस कुर्बानी की मैंने बात की, यदि आज लाल किले पर तिरंगा लहराता है तो इस तिरंगे से कुछ पूछना चाहता हूँ। प्यासे पीरों का लहू का उम्मान पिलाने आया हूँ, ऐ तिरंगे सलाम तुझे फरियाद दिलाने आया हूँ। तेरे खातिर कितनी कोखे पलक झपटे खाली हो गई, झांसी वाली तलवारें भी आजादी को मतवाली हो गई। तेरे खातिर जोर उठा था बंदूकों के नलियों में, उधम सिंह ने उधम मचाया लंदन वाली गलियों में। आजाद भी क्या दीवाना था जिसने तुझसे प्यार किया, तेरे खातिर तिलक ने बागी हरकबार किया। तेरे खातिर लाला ने जल्दी पार्टी आगे कर दी, और जलियांवाला बाग जिनका इनकलाब समाता है, उनकी 2 सांसों के बल तू आज तलक लहराता है, आज तलक लहराता है। इतनी कुर्बानियों के बावजूद हमें सिखाया गया, दे दी हमें आजादी बिन खट हाल के। आगे की पंक्ति को मैं पूरा सम्मान करता हूँ, क्योंकि यकीन मानिएगा साबरमती के संत ने जो कमाल किया है, आप पूरे विश्व के इतिहास को खंगाल कर देख लीजिएगा। महात्मा गांधी के व्यक्तित्व के बराबर कोई नहीं मिल सकता। परंतु जो पंक्ति राइम करने के लिखी गई, दे दी हमें आजादी बिन खट बिन ढाल के, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जब भी मैं भारत के किसी भी कोने में सुनता हूँ तो मेरे सामने से सुभद्रा कुमारी चौहान गुनगुनाते हुए निकल जाती है कि सन 57 की चमक उठी वो तलवार पुरानी थी, फिरंगियों को भगाने की फिर कुंवर सिंह ने ठानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। और बुंदेलखंड की हर बोलो की हमने सुनी कहानी थी। जिन सिंहों ने यहाँ पोछा गोली का अंजाम क्या है, राम क्या, रहीम क्या, हिंदुत्व क्या, मुस्लिम क्या है। सपना केवल एक दिखा, मुस्कुराता सब परिवेश दिखे, वो देश के मगर जे आजाद भारत देश दिखे। अरे जिस गजल ने हमें तिरंगा ख्वाब दिखाया था, उस बहन की बिस्मिल से हमने बर्तन तक मजवाया था, बर्तन तक मजवाया था। और यही सच्चाई पढ़ते पढ़ते एक बार बिहार की जमीन पे कविता शहीद हुई, तब मुझे लगा कि लेखनी की धार मोड़ देनी चाहिए। अगर सामने 5 रनिंग पार्टी के सांसद बैठे हो तो कुछ और पढ़ देना चाहिए। परंतु लोगों को सुनते आया हूँ कि कविताओं कभी किसी सरकारों का समर्थन नहीं करती। 6 पंक्ति मेरी लेखनी मुझसे बोल पड़ी, तख्त झुकी है झुकी रियासत, कविता कभी पर झुकी नहीं, तूफान रुके हैं लश्कर, धार कलम की रुकी नहीं। तू सारथी साहित्य का है, कर्म को अंजाम दे, बोल रहा है सच अगर जुबान को न लगाम दे। और कविता तेरी हुक्मरां का कोई भी का फरमान नहीं है, तू बगावत का शोला कोई दरबारी दस्तरखान नहीं है। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगा कि रावण नहीं हम पलने देंगे साधियों के भेष में, अब जल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम की देश में। ये फौलादी हिंदुस्तान है, ये दुर्योधन की जंग नहीं, और भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। इतिहास में जो हो चुका वो बात नहीं होगी, और 16 बार मोहम्मद गौरी हकीम माफ नहीं होंगे। रण विजय के बाद भी रण नहीं हम छोड़ेंगे, कालीन फतेह के बाद भी अशोक नहीं हम छोड़ेंगे। 57 की जीत की डोली झांसी रोकी जाएगी, अब की बार भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी। और जलियांवाला बाग जिनका इनकलाब समाता है, उनकी 2 सांसों के बल तू आज तक लहराता है। जय हिंद, जय भारत।